चेयरमैन तेलंगाना स्टेट मिनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन इम्तियाज इसहाक ने कांग्रेस के मिनॉरिटीज डिक्लेरेशन अक़लियतों के साथ एक भोंडा मजाक करार देते हुए कहा है कि इससे ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि कांग्रेस तज़ब्ज़ब का शिकार है। जात पात की बुनियाद पर मरदमशुमारी और उसकी आसास पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के तयक़ुन से रियासत में तबक़ावारी, नफरत और कशीदगी पैदा हो सकती है और कांग्रेस का कल्चरी नफरत, कशीदगी, फसादात है। 11 नवंबर को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इम्तियाज इसहाक ने कहा है कि हालिया अरसे के दौरान बाज़ शख्सियात जो कल तक केसीआर के साथ रहकर समाज में अपना मुकाम बनाते रहे, आज केसीआर और बीआरएस के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि बीआरएस के दौर में फीस रिम्बर्समेंट स्कीम बंद होने की वजह से कई मिनॉरिटी प्रोफेशनल कॉलेजेस बंद हो गए हैं। इम्तियाज इसहाक ने बताया कि जो कॉलेजेस बंद हुए वो हुकूमत की कसौटी पर नहीं उतर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक, फैकल्टी, बिल्डिंग के बगैर बहुत से कॉलेजेस फर्जी थे और वो फर्जी तलबा के नाम पर फीस हासिल कर रहे थे और मुस्तहिक तलबा मरहूम थे। शिकायत मिलने पर तहकीकात की गई और एक बड़े स्कैम का पता चलने पर यह स्कीम रोक दी गई और जो मियारी कॉलेजेस थे वो बंद नहीं हुए हैं। इसके अलावा सिर्फ मिनॉरिटी कॉलेजेस ही बंद नहीं हुए बल्कि हर कम्युनिटी के कॉलेजेस यहाँ बदउनवानी हो रही थी, बंद हो गए हैं। इम्तियाज इसहाक ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने डिक्लेरेशन में टिम्बरीज का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब यही है कि कांग्रेस अगर इख्तिदार हासिल कर ले तो टिम्बरीज स्कूल बंद हो जाएंगे। अगर सेंट्रल हुकूमत, अगर हम ख्याल है, अगर केसीआर साहब के इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसा नहीं बैकवर्ड क्लासेस को जो है जो परसेंटेज बढ़ाने की, जैसे तमिलनाडु में है, हिंदुस्तान में अगर कहीं बढ़ के है तो 69% तमिलनाडु में है। तो उसी तरह से केसीआर साहब ने सोचा था कि यहाँ पे भी बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन हम बढ़ा लेके जो है माइनॉरिटीज को भी जो 12% देंगे बोल के इरादा था। तो बीजेपी जो है रिजर्वेशन के खिलाफ है और मैक्सिमम जो बिल्स हम यहाँ से भेज रहे हैं वो रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसी लिहाज से वो रिजर्वेशन हमारा वहां पे रुके हुआ है। हम हमारे स्टेट से असेंबली में बिल पास करके भेजिए। तो उसी बिना पे मैं जो कांग्रेस का रिजर्वेशन था, क्या वो फेयर था? 5%। अगर कांग्रेस का फेयर रिजर्वेशन होता तो पार्लियामेंट में बिल मनमोहन सिंह की सरकार थी, फिर वहां पे बिल पास क्यों नहीं किया गया, अमेंडमेंट क्यों नहीं बनाया गया? तो कांग्रेस तो फेयर नहीं है रिजर्वेशन के ताल्लुक से। फिर अब फेयर रिजर्वेशन की जो बात कर रही है कांग्रेस, तो इसमें क्या मतलब है? मर्दमशुमारी करने के बाद हमारा पॉपुलेशन का रेशियो तो बढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, हमको डर इसलिए नहीं है, हम काम करे हुए हैं। जो झूठा वादा है, जो झूठा डिक्लेरेशन है, उनकी हम मुखालिफ कर रहे हैं। कि हमको डर अगर कब होता था, हम कुछ भी काम नहीं करे तो हम डरते थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2004 से 2014 में कांग्रेस ने सिर्फ 1000 करोड़ खर्च किए, लेकिन केसीआर साहब ने, आप ये 10 साल का दौर मत देखिए जिसमें 2 साल कोरोना के निकाल दीजिए। पार्लियामेंट इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन और एमएलसी इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन, इन सब इलेक्शन मिला तो वो 1 साल निकाल दीजिए। यानी कि केसीआर साहब को सिर्फ 6 से 6.5 साल का मौका मिला। 6 साल में हमने 10,000 के ऊपर खर्च किया, 10,000 करोड़। कि 50 साल दौर कांग्रेस का क्यों नहीं किया, हमारा सवाल है। अब केसीआर साहब कर रहे बल्कि कांग्रेस की आंख खुली है ना। तो 4,000 करोड़ किस पे खर्च करेंगे, किस एजेंसी से खर्च करेंगे? माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से खर्च करेंगे या कोई स्कीम चलाएंगे? कोई इसका खुलासा नहीं है। और ये तो बिल्कुल हुकूमत में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन काफी अरसे तक हेडलेस रहा। जी हाँ। क्यों रहा? क्या रहा? चेयरमैन ही नहीं था। हाँ, तो कुछ वजूहत है जो नहीं कर सके। जब तो ये वजूहत से ही माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। नहीं, गलत बात है। आप ये बोल रहे हैं 12% रिजर्वेशन, चलिए ठीक है, बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। हाँ, जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को देने में क्या अड़चन है? मैं क्या बोला आपको, कांग्रेस के दौर में वक्फ प्रॉपर्टी